मित्रों, कल 20 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारतीय टीम का पहला मैच था। हमारे सामने थी बांग्लादेश की टीम। इस मैच में बहुत कुछ ऐसा था जो खुश करने वाला था, तो वहीं कुछ ऐसा भी था जिसने दुखी कर दिया और कप्तान रोहित शर्मा पर उंगलियां उठने लगी। कहा जाने लगा कि रोहित ने धोखा दिया है। मित्रों, कल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी तो भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आना पड़ा और शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे बांग्लादेश की टीम ने गलत निर्णय ले लिया है, क्योंकि भारत की गेंदबाजी काफी धारदार साबित हुई। 35 रनों पर ही बांग्लादेश के 5 विकेट लुढ़क गए। ऐसा लग रहा था कि ये लोग 50 रन भी पूरे नहीं कर पाएंगे और ऑल आउट हो जाएंगे, पर तभी रोहित से एक बड़ी गलती हो गई और यहीं से खेल पलट गया। मित्रों, बात 9वें ओवर की है। ये ओवर करने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया गया था। उनका यह पहला ही ओवर था। उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर तंजीद हसन को आउट कर दिया। इस समय बांग्लादेश का स्कोर 35 रन ही था और तंजीद के रूप में उनका चौथा विकेट गिरा था। फिर अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और विकेट निकाल लिया। मुशफिकुर रहीम को आउट करके वापस पवेलियन भेज दिया। अब अक्षर हैट्रिक पर आ चुके थे। उन्होंने लगातार 2 विकेट निकाल लिए थे, बस 1 विकेट की जरूरत और थी। और उसके बाद अगली ही गेंद पर अक्षर ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने तो जाकिर अली को बल्ला चलाने पर मजबूर कर दिया और कैच सीधा रोहित शर्मा के हाथों में गया, पर रोहित वो सिंपल कैच भी नहीं पकड़ पाए। उन्होंने अपने हाथों में आई हुई गेंद को छोड़ दिया। उन्होंने प्रयास बहुत किया लेकिन गेंद छूट गई। रोहित के साथ साथ अक्षर और वहां जितने भी प्रशंसक उपस्थित थे, जो भी मैच देख रहे थे, सभी उदास हो गए, क्योंकि हैट्रिक बनाने के मौके रोज रोज नहीं आते हैं और जब मौका आया था तो वो इस तरह से हाथ से चला गया। और रोहित ने अक्षर से माफी भी मांगी, लेकिन जो होना था वो हो चुका था और यहीं से मैच बदल गया। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जिस तरह का खेल दिखाया वो अद्भुत था। जाकिर अली के साथ साथ तौहीद हृदय कुछ इस तरह से मैदान पर टिक गए कि भारत के बड़े से बड़े गेंदबाजों की गेंदें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उन्होंने जब तक अपनी टीम को 200 पार नहीं पहुंचा दिया तब तक वो रुके नहीं। जाकिर अली ने कुल 78 रन बनाए, जबकि हृदय ने शानदार शतक लगाया और ये शतक उन्होंने बहुत ही कठिनाई से पूरा किया। जब वो शायद 90 के स्कोर पर थे तब उनके पैर में क्रैम्प आ गया था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, पर किसी भी तरह वो करके वो मैदान पर टिके रहे और अपने 100 रन पूरे किए। अपनी टीम के लिए हृदय ने जो कल किया है वो बांग्लादेश वाले हमेशा याद रखेंगे, भूल नहीं पाएंगे। कल के मैच में जिस तरह से इन 2 बांग्लादेशी बल्लेबाजों का नाम चमका, कुछ उसी तरह से भारत के एक गेंदबाज का भी नाम चमक गया और वो गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शमी है। इतने लंबे समय तक इंजरी से जूझने के बाद वापसी करते ही उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। सबसे पहले तो वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे तेजी से 200 विकेट्स लेने वाले वह विश्व के दूसरे गेंदबाज बने और भारत के पहले गेंदबाज बन गए। इसके बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच के अंदर 5 विकेट्स हॉल पूरा कर लिया। शमी भारत के पहले गेंदबाज बने जिन्होंने विश्व कप के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया है, 5 विकेट से निकाले हैं। शमी के साथ साथ भारत के 2 और गेंदबाजों ने भी कमाल किया। इनमें से एक है रविंद्र जडेजा और दूसरे हैं हर्षित राणा। अब जडेजा कल के मैच में विकेट भले ही ना निकाल पाए हो, पर वो जिस स्फूर्ति के साथ गेंदबाजी करते हैं, पता ही नहीं चलता है वो कब ओवर समाप्त करके चले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी इसी तेजी से रिकॉर्ड भी बना दिया। उन्होंने 87 सेकंड के अंदर अपना 1 ओवर पूरा कर लिया और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप विचार कीजिए कि उन्होंने पूरी 6 की 6 गेंदें फेंक दी, वो भी मात्र 1 मिनट और 27 सेकंड के अंदर, जबकि कई सारे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें 1 से 1.5 मिनट लग जाता है अपनी 1 या 2 गेंदें फेंकने में ही। मित्रों, इसके साथ में हर्षित राणा ने भी जबरदस्त काम किया। उन्होंने कल बताया कि उन्होंने नंबर 3 से कितना ज्यादा प्यार है, क्योंकि उन्होंने जब टेस्ट में अपना डेब्यू किया था तब भी 3 विकेट्स निकाले थे। फिर जब T20 के अंदर डेब्यू किया तब भी 3 विकेट्स निकाले। फिर जब ओडीआई में उनका डेब्यू हुआ तब भी उन्होंने 3 विकेट्स निकाले। और रिकॉर्ड तो तब बन गया जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी 3 विकेट्स ही निकाल लिए, मतलब 3 विकेट झटक लिए। उन्हें नंबर 3 से कुछ विशेष प्रेम है, इसलिए हर एक मैच में ही वो 3 विकेट्स निकाल रहे हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। कुल मिलाकर कल का मैच बहुत ही शानदार रहा, जबरदस्त रहा। भारतीय टीम ने जीत के साथ अपनी शुरुआत करी है। अब सबसे बड़ा मैच 23 तारीख को है, जब भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। सबकी निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कितना रोमांच प्राप्त होता है।